वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली मुलाकात का मुश्तरका एलामिया सामने आ गया है। एलामिया के मुताबिक इक्तसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया गया है और तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने का भी फैसला कर लिया गया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि यह पेशरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत की मजबूती और दोनों ममालिक की क़यादत को मुत्तहिद करने वाले भाईचारे और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्ते की अक्कासी है। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि फ्रेमवर्क के तहत इक्तसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि जो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने, निजी शोबे के अहम किरदार को बढ़ाने और तजारती तबादले को बढ़ाने में मुआवन साबित होंगे। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानकन्नी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। वली अहद से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या इंसानियत दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है कि इनवान पर होने वाले मुहासबे से गुफ्तगू की। फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो, गियानीज प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, अमेरिकन बिलियनियर एंड हेज फंड मैनेजर रे डालियो, अल्बनीज प्राइम मिनिस्टर एडी रामा, कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो और रवांडन प्रेसिडेंट पॉल कगेम के साथ होने वाले इस मुबाहिसे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ का यह कहना था कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हम मुल्क में इस्लाहात कर रहे हैं, हमने एफबीआर को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया है, हम करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज में कोई किरदार नहीं, मगर पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है कि जो माहौलियाती आलूदगी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को तब्दील कर रही है, एआई के फायदे भी हैं और नुकसानात भी। ज़र्रात को एआई से मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है, हम अपने नौजवानों को भी तरबियत दे रहे हैं ताकि वो एआई का इस्तेमाल कर सकें। मुबाहिसे के दौरान जब वजीर आजम से पूछा गया कि वो कौन सी सोच है कि जो रात को आपको सोने नहीं देती, तो शहबाज शरीफ साहब का जवाब मुलाहिजा कीजिए। मुबाहिसे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की। हुकूमत उम्मीद कर रही है कि जल्द सऊदी अरब और दीगर ममालिक पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि मुईशत से मुतल्लिक मिली जुली खबरें आने का सिलसिला भी जारी है। गो कि आज वजीर आजम दावा कर रहे थे कि तेजी से इनकलाबी इस्लाहात की जा रही हैं, लेकिन मुस्बत खबरों की तादाद ज्यादा सही। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मुआशरी आउटलुक में बेहतरी के बाद रेटिंग एजेंसीज ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपडेट की है। आईएमएफ स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी भी दे देगा। माइक्रो इंडिकेटर्स मुस्तहकम हैं, मगर मैक्रो इंडिकेटर्स में अभी भी बेहतरी के असरात नजर आना बाकी हैं। ऐसे में आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी है। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशरी शरह नमो 3% रहने का इम्कान है, जबकि अगले साल मुआशरी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने की पेशनगोई की गई है। रवा माली साल महंगाई 7.2% रहने और इस साल गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान है, जबकि 16 लाख नौजवानों के मार्केट में आने और रोजगार के मौके फराहम करने से मुतल्लिक वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि गुर्बत में कमी, मेयार जिंदगी में बेहतरी, मुख्तलिफ शोबों में जामे इस्लाहात, रेवेन्यू में इजाफे, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल, सरकारी शोबे में इस्लाहात और बरामदात बढ़ाने की अशद जरूरत है। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बरामदी शोबे को दरपेश मुश्किलात और रुकावटों का जिक्र भी किया है। वर्ल्ड बैंक के अलावा फाइनेंस डिवीजन की जानिब से भी माहाना रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि मालियाती नज़्मो ज़ब्त, बरामदाद में बेहतरी और तरसीलाते ज़र में इजाफे के बाइस मजमूई इस्तेहकाम हालिया मुआशी इशारिये पाकिस्तान मुईशत में बतदरीज बहाली की निशानदही करते हैं। फाइनेंस डिवीजन ने सितंबर में तरसीलाते ज़र में नुमाया इजाफे और गैर मुल्की सरमायाकारी में तशवीशनाक कमी रिकॉर्ड की है। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलाते ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11.3% इजाफा, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 55.5% कमी वाक़ई हुई है, जो सितंबर 2025 में $417.4 मिलियन से कम होकर $185.6 मिलियन रह गई है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी में 64.5% कमी देखी गई है। सैलाब और सरहद की आर्जी बंदिश को बुनियाद बनाकर अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे की वजह भी करार दिया जा रहा है।
महंगाई का तखमीना 5 से 6% के दरमियान लगाया गया है। फाइनेंस डिवीजन रिपोर्ट में वफाकी हुकूमत की आमदन में इजाफे से मुतल्लिक जो स्टेटिस्टिक्स दिए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि वफाकी आमदन में 231% इजाफा हुआ है, जिसमें टैक्स आमदन 14%, जबकि गैर टैक्स आमदन में 721% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन यहां हैरत अंगेज बात यह है कि टैक्स महसूलात में इजाफा तो हुआ है, लेकिन मौसूल होने वाले 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न्स में 17 लाख यानी कि 23% फाइलर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने आमदनी या तो सिफर जाहिर की है या फिर बराए नाम जाहिर की है। इस पेशरफ के बाद एफबीआर ने टैक्स चोरी की निशानदही करने के लिए ऑडिट प्लान तरतीब दे दिया है। 9,77,000 से जायद ऐसे अफराद की निशानदही कर ली गई है कि जिन्होंने पिछले साल के मुकाबले में कम आमदन और असासे जाहिर किए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब में हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि इनकलाबी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सनत और ज़र्रात के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से भी फी यूनिट 16 रुपए तक कमी करने और फिर बरामदाद बढ़ाने और सनतों को मुकम्मल कोलैप्स से बचाने के लिए भी 8 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दे दिए गए थे। इज ऑल दिस इनफ? विल दिस बी अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी साहब। अवैस साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा, टू बिगिन विद कराची की तरफ पहले रुख करूंगी सर। हुकूमत का यह कहना है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन को 7 रुपए 60 पैसे रिलीफ दिया गया है। सबसे पहले ये बताएं कि ये कैसे फायदा हो रहा है सारिफीन को, कि जब हुकूमत के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी में से 100 अरब जो है वो खुद कम कर रही है। सो ये फायदा तो हुकूमत का हो रहा है कि इलेक्ट्रिक को 100 अरब का नुकसान हो रहा है ऊपर से। सो नेपरा के ताजा फैसले के बाद क्या कराची में बिजली का जो बहरान है वो मजीद गहरा नहीं होगा? व्हाट रिलीफ आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट जब ये दावा किया जाता है, क्योंकि हकीकत तो इससे बहुत दूर दिख रही है। इसका फायदा सारिफीन की बजाय इस्लामाबाद को हो रहा है। इन्होंने जो अपने एस्टिमेट्स के मुताबिक कुछ चीजों को अज्यूम करके अगले 7 साल का रेट मांगा रेगुलेटर से, उसमें बहुत सारी फ्लॉज थी। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उसमें यह था कि हम लोग अगर 100 यूनिट बिजली लोगों को दें तो आप उसमें से हमारी रिकवरी कंसिडर करें जी 93 यूनिट, और 7 यूनिट तो आज ही हम बयान कर रहे हैं कि हम नहीं रिकवर कर सकेंगे। हमने उनको कहा कि ये दुनिया के किसी कोने में और पाकिस्तान के अंदर ये फॉर्मूला नहीं होता। आप अगर 100 यूनिट बिजली देते हैं और अगर आप 93 यूनिट सिर्फ रिकवर करते हैं तो इससे रिकवरी नहीं हुई। क्या वो डिस्कनेक्टेड कनेक्शन है कि नहीं, उनके शनाख्ती कार्ड कौन है, वो किससे आपकी रिकवरी नहीं हुई, वो आप हमें उसके सबूत दें, और सबूत दिए बगैर हम आपकी ही सिर्फ अजम्पशन के ऊपर ये आपको पैसे नहीं आपको छूट दे सकते। ठीक है। इससे तकरीबन कई अरब रुपए सालाना का इम्पैक्ट होता है। ठीक है। हमने कराची के अवाम के लिए किसी किस्म की सब्सिडी नहीं रोकी। ठीक है। हम इस साल भी 125 अरब रुपए सब्सिडी कराची की अवाम को पूरे पाकिस्तान के बिजली के रेट्स के बराबर रखने के लिए 125 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं और आइंदा भी इसी हिसाब से देते रहेंगे। हम कराची इलेक्ट्रिक की अपनी इनएफिशिएंसी और 2 नंबरी जो मैनेजमेंट की है और उसके जो नुकसानात हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है। मेरी मुल्तान की कंपनी 100% एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी 100% रिकवरी करती है। इसी कराची इलेक्ट्रिक ने आज से 4, 5, 6 साल पहले 96 और 97% की रिकवरियां की हैं। अब कराची इलेक्ट्रिक वाला अगर सबसे अच्छे इलाकों में 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों से अगर सिर्फ 60% रिकवरी कर रहा है तो कराची इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट बेटर पुल देयर ओन सॉक्स अप एंड ट्राई टू इम्प्रूव द वे दे आर वर्किंग एंड ऑपरेटिंग के ही, राइट? फेयर इनफ। उसका बोझ मैं और आप और बेचारा कराची साहब बिजली रेट कम होने से, सस्ती होने से ये जो दावा है तकरीबन 7.5 रुपए फी यूनिट, कराची वालों को रिलीफ कैसे मिल रहा है मुझे बताइए, क्योंकि ये तो सारा फायदा फेडरल गवर्नमेंट का है। सो वाई द फेडरल गवर्नमेंट इस क्लेमिंग कि रिलीफ मुहैया हो गया है 7 रुपए 60 पैसे का यूनिट बेस्ड टैरिफ कट करके, द रियलिटी सीम्स वेरी फार फ्रॉम इट ना सर। ये कंज्यूमर्स को नहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज सेविंग इस्लामाबाद बिलियंस इन सब्सिडीज।